अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मज़ीद दर्जों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। गुज़िश्ता लेक्चर में हम इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के दर्जात में से 2 दर्जे पढ़ चुके थे, जो कि जानदार और पॉपुलेशन के दर्जे थे। आज हम पॉपुलेशन से भी बड़ा दर्जा पढ़ेंगे, जो कि कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी क्या है, इसकी हम तारीफ करते हैं। कम्युनिटी ये एक ही हैबिटेट या इलाका में रहने वाली मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जो कि एक दूसरे के साथ तामुल करती है, एक दूसरे के साथ लेन देन करती है, उन तमाम पॉपुलेशंस को मजमूई तौर पर कम्युनिटी कहते हैं। तो वो तमाम पॉपुलेशंस जो एक ही इलाका में रह रही होती हैं और ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, इन तमाम पॉपुलेशंस को मजमूई तौर पर हम कम्युनिटी कहेंगे। तो कम्युनिटी की हम तारीफ कर लेते हैं। एक ही हैबिटेट या एक ही हैबिटेट या इलाका में रहने वाली मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जो एक दूसरे से तामुल यानी लेन देन करती हूँ, मजमूई तौर पर कम्युनिटी कहलाती हैं। तो कम्युनिटी क्या है? मुख्तलिफ पॉपुलेशंस का ग्रुप। मुख्तलिफ पॉपुलेशंस कौन सी? जो एक ही जगह पर रह रही होती हैं और एक दूसरे के साथ लेन देन कर रही होती हैं, उन तमाम पॉपुलेशंस के ग्रुप को हम कम्युनिटी कहेंगे। जैसा कि एक जंगल में मुख्तलिफ जानदारों की पॉपुलेशन होती है। जंगल में शेरों की पॉपुलेशन भी होती है, जंगल में हिरनों की पॉपुलेशन भी होती है, जंगल में भेड़ियों की पॉपुलेशन भी होती है, जंगल में मुख्तलिफ किस्म के पौधों की पॉपुलेशंस भी होती हैं। तो ये तमाम पॉपुलेशंस एक ही जगह पर होती हैं, एक ही हैबिटेट में होती है और एक दूसरे के साथ लेन देन कर रही होती हैं, एक दूसरे से खुराक ले रही होती हैं और मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स एक दूसरे से ले रही होती हैं। तो इन तमाम पॉपुलेशंस का ग्रुप कम्युनिटी कहलाता है। तो कम्युनिटी क्या है, ये आपने जाना। कम्युनिटी से जो अगला दर्जा है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या मुनज़्ज़म माहौल का, वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम ये पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जानदार जिस माहौल में रह रहे हैं, उस माहौल में सिर्फ जानदार नहीं है, बहुत सारी बेजान अशियाँ भी है। तो जानदार जिस माहौल में रह रहे होते हैं, उस माहौल में बहुत सारी बेजान अशिया है और जानदारों को माहौल के बेजान हिस्सों या बेजान अशिया से अलहदा करके नहीं रखा जा सकता। जानदार जिस माहौल के अंदर रह रहे होते हैं, वो उस माहौल में मौजूद बेजान अशिया के साथ लेन देन कर रहे होते हैं, तामुल कर रहे होते हैं। जानदारों का अपने माहौल की बेजान अशिया के साथ ताल्लुक होता है, जैसा कि रोशनी एक बेजान चीज है, जानदार का रोशनी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। पानी एक बेजान चीज है, जानदार का माहौल में पाए जाने वाले पानी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। मट्टी एक बेजान चीज है, मट्टी के साथ पौधे जो कि जानदार है, उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसके अलावा बेशुमार अशिया जैसा कि हवा बेजान है, उसमें मौजूद गैसेस बेजान है, लेकिन वो गैसें हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो जानदार का अपने माहौल के बेजान हिस्सों या अशिया के साथ, जानदार का अपने माहौल के बेजान इज्जा के साथ
बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक को कतई नजर नहीं किया जा सकता। तो जानदार जिस माहौल में होता है वो उस माहौल के बेजान या एबायोटिक इज्जा के साथ लेन देन कर रहा होता है, तामुल कर रहा होता है, उसका ताल्लुक होता है उन बेजान या एबायोटिक इज्जा के साथ। तो जब जानदार और बेजान, जानदार के लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, माहौल का जो जानदार हिस्सा होता है उसके लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बायोटिक, और बेजान के लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं एबायोटिक। तो जब माहौल के जानदार यानी बायोटिक और माहौल के बेजान यानी एबायोटिक इज्जा एक दूसरे के साथ तामुल करते हैं तो वो एक मुनज़्ज़म निज़ाम तश्कील देते हैं, वो एक ख़ास निज़ाम तश्कील देते हैं। तो ऐसा खुद कफील निज़ाम, ऐसी खुद कफील अकाई माहौल की, माहौल का ऐसा खुद कफील निज़ाम जो कि एबायोटिक और बायोटिक इज्जा के तामुल के नतीजे में बनता है, वो इकोसिस्टम कहलाता है। तो इकोसिस्टम एक खुद कफील निज़ाम है, माहौल का खुद कफील निज़ाम। खुद कफील निज़ाम ऐसा निज़ाम जो खुद को बरकरार रख सकता है, खुद को तबाह होने से बचा सकता है। ऐसे निज़ाम को खुद कफील निज़ाम कहते हैं जो खुद को तबाह होने से खुद ही बचा सकता है, जो अपने आप को बरकरार रखेगा। तो ऐसा खुद कफील निज़ाम, माहौल का वो खुद कफील अकाई या निज़ाम जो माहौल की बायोटिक और एबायोटिक इज्जा के तामुल से बनता है, ताल्लुक से बनता है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम की भी हम तारीफ लिख सकते हैं। इकोसिस्टम क्या है? ये माहौल का एक खुद कफील ऐसे निजाम को कहते हैं जो निजाम अपने आप को खुद ही बरकरार रख सकता है, अपने आप को खुद ही तबाह होने से बचा सकता है। ऐसे निजाम को खुद कफील निजाम कहते हैं और इकोसिस्टम एक खुद कफील निजाम है। और ये निजाम माहौल के दोनों किस्म के इज्जा के तामुल करने से बनता है, यानी बायोटिक कम्युनिटी और बेजान इज्जा जब एक दूसरे के साथ तामुल करते हैं, ताल्लुक बनाते हैं, तो उनके ताल्लुक बनाने से जो खुद कफील, खुद को बरकरार तबाही से बचा कर रखने वाला निज़ाम या अकाई बनती है, उसे हम इको सिस्टम कहेंगे। तो ये माहौल का एक खुद कफील निज़ाम या अकाई है जो बायोटिक कहते हैं जानदार को, बायोटिक कम्युनिटी जो बायोटिक कम्युनिटी और बेजान या एबायोटिक कहते हैं बेजान इज्जा को। एबायोटिक का मतलब है बेजान और एबायोटिक यानी बेजान इज्जा की तामुल यानी ताल्लुक, लेन देन बनता है, इसको हम इकोसिस्टम कहेंगे। मुझे उम्मीद है आपने इकोसिस्टम बड़े अच्छे से समझा होगा और इकोसिस्टम का ये जो नज़रिया है आपके लिए अगली आने वाली जमातों में भी बड़ा कारआमद साबित होने वाला है। इसको अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिएगा। इकोसिस्टम की मिसालें पढ़ते हैं। इकोसिस्टम की कुदरती मिसालें भी हैं और मसनूई मिसालें भी हैं। पहले हम कुदरती मिसालों के बारे में जानते हैं। तो इकोसिस्टम की कुदरती मिसालें, कुदरती मिसालों में जंगल आ जाता है, इसके अलावा जोहड़ यानी पौंड और झील
तो ये इकोसिस्टम की कुदरती मिसालें हैं। हम जानते हैं कि जंगल में सिर्फ जानदार या बायोटिक अज्जा नहीं होते, बल्कि बेजान अज्जा भी होते हैं, एबायोटिक अज्जा भी। और जंगल में दोनों बेजान और जानदार अज्जा एक दूसरे के साथ तामुल करते हैं, और उनके तामुल से, उनके ताल्लुक से जो निजाम बनता है जंगल में, उस खुद कफील निजाम को इकोसिस्टम कहेंगे। इसी तरह चौहड़ में भी और झील में भी। मसनूई मिसाल इसमें एक्वेरियम है। एक्वेरियम जो एक्वेरियम है, आपके घरों में जो एक्वेरियम पड़ा होता है जिसमें मछलियां होती हैं, पानी होता है, छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं खूबसूरती के लिए, तो उस एक्वेरियम में बेजान यानी पत्थर पानी भी होता है, रोशनी भी जा रही होती है, और उसमें जानदार अज्जा भी होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के साथ तामुल कर रहे होते हैं। और वो आपका छोटा सा बनाया हुआ, खुद अपने हाथों से बनाया हुआ एक खुद कफील निज़ाम है, और उसको भी इकोसिस्टम कहते हैं, लेकिन वो आपके हाथों का बनाया होता है, इसलिए उसे मसनूई इकोसिस्टम कहेंगे। तो इकोसिस्टम जो कि कम्युनिटी से बड़ा दर्जा था माहौल का, मुनज़्ज़म माहौल का, यानी इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा दर्जा है, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो बायोस्फीयर है। तो अब बायोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। बायोस्फीयर क्या है? इस माहौल में जितने भी इकोसिस्टम हैं, तमाम के तमाम इकोसिस्टम्स मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। इस दुनिया में, इस सयारा पर, ये जो हमारा सयारा जमीन है, इस जमीन पर बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं। वो तमाम के तमाम इकोसिस्टम्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा दर्जा बनाते हैं माहौल का, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर किस पर मुश्तमिल होता है? दुनिया या सयारा जमीन के तमाम इकोसिस्टम्स मिलकर, बड़े बड़े इकोसिस्टम्स मिलकर एक बहुत बड़ा दर्जा बनाते हैं, जिसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर की हम तारीफ कर लेते हैं। तमाम इको सिस्टम्स के मिलने से बायोस्फीयर बनता है। तो बायोस्फीयर कब बनता है? जब सारे इकोसिस्टम्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। जंगल का इकोसिस्टम, समुद्रों का इकोसिस्टम, झीलों का इकोसिस्टम, दरियाओं का इकोसिस्टम, सहराओं का इकोसिस्टम, मैदानों का इकोसिस्टम, ये तमाम के तमाम इकोसिस्टम्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो इनके मिलने से बहुत बड़ा दर्जा बनता है। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा दर्जा बनता है, जिसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर ये तमाम इकोसिस्टम्स पर मुश्तमिल होता है। और बायोस्फीयर ये जानदारों और उन तमाम इलाकों पर मुश्तमिल होता है जहां जानदार रहते हैं। तो बायोस्फीयर स्याराए ज़मीन के तमाम जानदारों और उन इलाकों पर मुश्तमिल होता है जहां जानदार रहते हैं। वो तमाम के तमाम इलाके, वो तमाम के तमाम हिस्से स्याराए ज़मीन के जहां जानदार मौजूद हैं, उन तमाम हिस्सों को मिलाकर एक बहुत बड़ा दर्जा बनेगा, जिसे बायोस्फीयर कहेंगे। तो बायोस्फीयर की एक और तारीफ हम लिख सकते हैं। बायोस्फीयर स्यारा जमीन के तमाम जानदारों, तमाम के तमाम जानदार, तमाम जानदारों और उन इलाकों पर मुश्तमिल होता है
जहां ये रहते हैं, जहां जानदार रहते हैं, जिस जिस हिस्से में, जमीन के जिस जिस हिस्से में जानदार रहते हैं, उन तमाम इलाकों और तमाम हिस्सों को मिलाने से एक बहुत बड़ा दर्जा बनता है जिसे बायोस्फीयर कहते हैं। और इससे बड़ा कोई भी दर्जा इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। बायोस्फीयर ये समुद्रों की गहराइयों से लेकर पहाड़ों की जो बुलंद चोटियां हैं वहां तक फैला होता है, क्योंकि समुद्रों की गहराइयों में भी जानदार होते हैं और पहाड़ों की चोटियों पर भी परिंदे या मुख्तलिफ किस्म के जानदार होते हैं। तो समुद्रों की गहराइयों से लेकर ऊपर पहाड़ों की चोटियों तक बायोस्फीयर फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि समुद्रों की गहराइयों से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक जमीन के जितने भी हिस्से हैं, तमाम के तमाम हिस्सों में जानदार मौजूद हैं। और बायोस्फीयर तकरीबन 20 किलोमीटर मोटा होता है। समुद्रों की गहराई, समुद्र 6-6, 7-7 किलोमीटर गहरे होते हैं और पहाड़ ये 10-10 किलोमीटर बुलंद होते हैं। तो समुद्रों की गहराइयों से लेकर पहाड़ों की बुलंदियों तक इनके दरमियान में जितने भी हिस्से हैं, तमाम हिस्सों में जानदार हैं और उन तमाम हिस्सों को जमीन के बायोस्फीयर कहते हैं। ये समुद्रों की गहराइयों से लेकर पहाड़ों, बुलंद पहाड़ों की बुलंद चोटियों तक फैला होता है। और इसकी मोटाई, दरअसल बायोस्फीयर ये सैयारा जमीन के इर्द गिर्द एक परत है। कैसी? ये हम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये हमारा सैयारा जमीन है, तो ये जो हमारे सैयारे जमीन के इर्द गिर्द आपको एक तह नजर आ रही है, इस परत को, इस तह को, सैयारा जो हमारा जमीन है, इस सैयारे के इर्द गिर्द आपको एक परत, एक तह नजर आ रही है। इसी तह को बायोस्फीयर कहते हैं। और ये परत बिल्कुल इस तरह है जिस तरह आप एक सेब ख्याल करें और उस सेब को आप जमीन के साइज जितना ख्याल करें, या हमारा जो सैयारा ज़मीन है, अगर ज़मीन के साइज़ को हम सेब के बराबर अगर ख्याल करें, तो ज़मीन के इर्द गिर्द ये जो बायोस्फीयर की आपको परत या तह नज़र आ रही है, ये बिल्कुल उतनी ही मोटी होती है जितनी सेब के जो इर्द गिर्द छिलका होता है उसकी मोटाई होती है। और इसकी मोटाई 20 किलोमीटर होती है बायोस्फीयर की। और ज़मीन के लिहाज से ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे सेब के इर्द गिर्द एक बारीक सी तह होती है। तो आज हमने बायोस्फीयर के बारे में तफसील से जाना और बाकी तमाम दर्जों के बारे में भी तफसील से पढ़ा। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, आज हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपने इन तीनों दर्जों के बारे में बड़े अच्छे से समझा होगा। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम इकोसिस्टम के इज्ज़ा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।